तो उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान हो रहा है। बता दें कि 12 जिलों में 49 विकास खंडों में वोटिंग हो रही है। 20,000 से ज्यादा पुलिस और जवानों की तैनाती है। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रथम चरण के लिए 1521 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, जबकि 533 अति संवेदनशील बूथों की श्रेणी में है। 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है और 31 जुलाई को नतीजे आएंगे, यानी 31 जुलाई को मतगणना होगी और गांवों में किसकी सरकार बनती है ये भी देखना होगा। लेकिन आज पहले चरण का मतदान है, तो लंबे समय के बाद उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है और ऐसे में आज पहले चरण का मतदान का दिन है। 12 जिलों में 49 विकास खंडों में वोटिंग हो रही है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अल्मोड़ा से दिग्विजय और हिमांशु हमारे साथ बागेश्वर से जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, 12 जिलों में 49 विकास खंडों में वोटिंग हो रही है। पहले चरण का मतदान का दिन है आज। सीएम धामी भी वोट करते हुए यहाँ पर नजर आए थे। अभी कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? भीड़ कितनी ज्यादा वहां पहुंच रही है अब केंद्रों के बाहर? देखिए, अभी मैं अल्मोड़ा के लंबड़ा विकास खंड के खेड़ा हूँ। यहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है। देखिए, मौसम का मिजाज खराब हो सकता है, आसमान में बादल है। इसको देखते हुए जो गांव के मतदाता है उन्होंने मन बनाया कि सुबह के शिफ्ट में ही वोट देते हैं। अगर दिन में मौसम खराब हो तो उसकी उनको दिक्कत ना हो। और जो पंचायत के चुनाव होते हैं, प्रधान की सीट होती है, 500 वोटर होते हैं और जो मतदान होता है एक एक वोट की बड़ी अहमियत होती है। तो जो यहाँ चुनावी मैदान में जो उतरे हैं उम्मीदवार, वो लोग एक एक वोटर को घर से लेके आ रहे हैं। अभी आसमान में बादल है, धूप बहुत तेज नहीं है, मौसम खुशनुमा भी आप कह सकते हैं। जो माहौल है अभी का, तो इसको लेके लगातार यहाँ वोटरों की भीड़ है। खेड़ा ब्लॉक में, खेड़ा गांव में अभी मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ भी लोगों की भीड़ है। 90 के आसपास पोलिंग यहाँ हो चुकी है। अभी हम 10:30 बजे की बात करें, 6 बजे के आसपास कुल मतदाता है। कितने लोग मतदान देंगे, लेकिन 90 के आसपास लोगों ने वोट दे दिया है। अभी भी मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगी हुई है। जी ठीक है हिमांशु, आपका रुख करते हुए, बागेश्वर में भी आज वोटिंग का दिन है और सुबह से ही लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। कैसी तस्वीरें बागेश्वर में देखने को मिल रही हैं? मैं बागेश्वर विकासखंड के हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। महिलाओं के खासतौर पर यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर को जोश बना हुआ है। खासतौर पर बात करें महिलाओं की, तो उनमें काफी जोश बना और लोग काफी उत्साहित हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि मतदान है, आज पोलिंग डे है। तो ऐसे में लेकर काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं इसको लेकर। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर को मुस्तैद है और लगातार पुलिस अधीक्षक एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वो बूथों का भ्रमण कर रहे हैं। कपकोट विकासखंड से लेकर गरुड़ विकासखंड, बागेश्वर विकासखंड के करीब 400 से अधिक मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो लगातार पैनी निगाहें लगी जा रही है। मौसम साफ बना हुआ, खुशनुमा बना हुआ, धूप खिली हुई है। कुल मिला के जो प्रत्याशी है उनके लिए मौसम मुफीद साबित हो रहा है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। दिग्विजय, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए गांव की सरकार चुनने का आज दिन है और उत्तराखंड वासियों को लगभग 1 साल से ज्यादा समय से इंतजार था कि कब पंचायत के चुनाव होंगे और जो बेहद ही ग्रामीण मुद्दे हैं, जो गली गली के मुद्दे हैं, उनको लेकर वो वोट करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद यहाँ गाँव में मतदान हो रहा है। हम बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट घोषित नहीं हुई है, जो दौरान चुनाव मैदान में है। हम लंबड़ा विकास खंड में यहाँ की बात करें, यहाँ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, तो उनकी बहू जिला पंचायत के लिए चुनाव मैदान में ताज ठोक रही हैं। तो माना जाएगा कि ये चुनाव है, चुनाव बहुत बीवी आईटी होने वाले की बड़े लोग चुनाव मैदान में है। ये चुनाव की पहली सीढ़ी से कहा जा सकता है, यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है, यही आदमी राजनीति अखरा सीखता है। ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, इसमें सभी नेताओं ने पूरा जोर आजमाइश कर रखी है। भाजपा और कांग्रेस ने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। 2027 में अगले विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले के ये बड़े चुनाव हैं। इसको सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। जितने जिला पंचायत जीत के आएंगे, जो लोग विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, वो लोग अभी से अपनी फील्डिंग लगा रहे हैं, एक लिहाज से कहा जाए। वो लोग चाह रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं। और जिला पंचायत की सीट में एक खास बात और है, कई जगह पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होते हैं। फिर भी अगर हम भाजपा की बात करें, भाजपा ने 40 लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बावजूद कई बागी यहाँ चुनावी ताल ठोक रहे हैं और लगातार नितांत ये ग्रामीण मुद्दे होते हैं। आपका स्वभाव देखा जाता है, आप कहते हैं। उसके अलावा हमने शुरुआत में भी कहा था कि
पहाड़ में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग रोजी रोटी की तलाश में बड़े नगरों की दौड़ लगाते हैं और अब जब गांव के चुनाव की बारी आई है तो उनको मान मलौवत करके किसी तरह गांव बुलाया गया है ताकि वो अपना एक वोट दे दें। कई बार यहाँ देखा गया है बहुत से प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और पीटीसी मेंबर एक-एक, दो-दो वोट से हारते जीतते रहे हैं। तो एक-एक वोट की लड़ाई है और पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इसमें पोलिंग परसेंटेज जो है उसमें भी खासी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, ऐसा शुरुआती दौर को देखकर लग रहा है। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। विकासनगर से एक और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मनीष। मनीष, विकासनगर में धूप खिली हुई नजर आ रही है, मौसम का पूरा सहयोग है, पंचायत चुनाव का पहला दिन है, आज पहला चरण है, लेकिन तस्वीरें क्या कह रही है? लोगों में उत्साह कितना है और लोग क्या कह रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर? प्रयोग कर रहे हैं विकासनगर, कालसी और चक्रोता में, क्योंकि मौसम खुश्क है तो रोड ब्लॉक होने का कोई चांसेस नहीं है। तो विकासनगर में मैं अभी खड़ा हूं तो देखा जा सकता है कि कितनी अच्छी यहाँ पे लोगों ने अब बड़ी तादाद में आगे मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा कैसी नजर आ रही है मनीष वहां पर? सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन के तरफ से। संवेदनशील और अति संवेदनशील जितने भी मतदान केंद्र है उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि आपातकालीन टाइम पे उसमें एक्शन दिया जा सके। बिल्कुल, चूंकि देखिए आज 12 जिलों के लगभग 49 विकास खंडों में चुनाव का दिन है, पहला चरण का मतदान है। लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि गांव की सरकार वो चुनेंगे, लेकिन अगर विकासनगर की बात करें, क्या वो मुद्दे हैं जिसे लेकर मतदाता भी अब वोट करने के लिए जा रहे हैं और जो उम्मीदवार है वो भी अपनी किस्मत का फैसला करने वाले हैं? क्या कुछ वो ग्रामीण मुद्दे हैं, अलग अलग गाँवों के मुद्दे हैं, उसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, विकासनगर जो है, हमारे जो विकासनगर ब्लॉक पड़ता है, बहुत ये मतलब ऐसा ब्लॉक है जो प्लेन्स में आता है। यहाँ पे लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है कि ग्राम सभा में से उनको बहुत कुछ मिले, विकास हो, रोड, बिजली, पानी, सब उनको चाहिए होता है। इसी मुद्दों में यहाँ पे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उसमें रोड और बिजली, शिक्षा और नशे के खिलाफ यहाँ पे लोगों एकजुट होकर इस इलेक्शन में भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु, आपका रुख करते हुए बागेश्वर में देखिए, हमने बीते दिनों तस्वीरें भी देखी थी कि लोगों की भी ओर से अपने अपने मुद्दे को लेकर कई बार मुखर हुआ गया है। क्योंकि बागेश्वर में कई ऐसे गांव हैं जो कि अभी भी मूलभूत सुविधाओं से काफी कोसों दूर बताए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद क्या है लोगों में? गांव की सरकार जब बनेगी, क्या लोगों के वो तमाम मुद्दों का, समस्याओं का हल निकलेगा? मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह है और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की ओर से क्या कुछ मुद्दे इस बार उठाए गए हैं? की सरकार की बात करिए आपने, बिल्कुल आज पोल डे है 24 जुलाई। तो तीनों विकासखंड, जनपद में 3 विकासखंड है, बागेश्वर, करोड़, कपकोट, जो संवेदनशील, जो सबसे ज्यादा मतदान केंद्र है कपकोट विकासखंड में, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्र है। बीते दिनों हमने न्यूज स्टेट में खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से एक घायल युवक को स्ट्रेचर पे उठाकर ले जा रहे थे, क्योंकि 5 साल 10 साल से अधिक समय बीत चुका है, वहां पुल नहीं बन पाए हैं, मोटर मार्ग निर्माणाधीन है लेकिन अब तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं। सरकार दावे करती है कि हम जन जन तक सेवाएं दे रहे हैं, जन सुविधाएं जो उनको दे रहे हैं, लेकिन हकीकत परे है। तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर जो हमारा जनपद के अंतर्गत विकासखंड कपकोट है, वो संवेदनशील आपदाग्रस्त क्षेत्र है। क्योंकि मुख्यालय में तो वर्तमान में बारिश नहीं हो रही, लेकिन ऊपरी क्षेत्र में बारिश होती रहती है। कब न जाने नदियों का वाटर लेवल बढ़ जाए, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। तो दोपहर बाद मौसम बिगड़ने की संभावना है। फिलहाल अभी तो धूप खिली हुई मुख्यालय में, हम मुख्यालय में मौजूद है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुल मिलाकर चूंकि देखिए आपके आसपास भीड़ बहुत ज्यादा नजर आ रही है और लोग वहां पर बड़ी संख्या में दिख रहे हैं जो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। संभव हो एक बार लोगों से बातचीत भी कीजिए, समझिए कि क्या कह रहे हैं, कितना उत्साह है उनमें। देखिए, अभी हम जो हमारे पुलिस विभाग के भी यहाँ पर तो अधिकारी लोग पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा के दृष्टिगत वो क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो हमारे साथ सैर कोतवाल मौजूद है, कैलाश सिंह नेगी, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर अमसरपुर बूथ में तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कोतवाली क्षेत्र के अंदर की गई? सर, हमारे बागेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत जो है टोटल 190 बूथ हैं, जिनमें से 4 बूथ है और 24 बूथ है। सभी बूथों पर जो है पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया गया है। इसके अलावा हमारी क्यूआरटी की टीम है, जोनल स्टेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, सेक्टर अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं और थाने के सारे एसओज हैं, सीओ साहिबान हैं और सारे अधिकारी भी राउंड पे, लगातार राउंड पे हैं। और सभी क्षेत्रों में, सभी बूथों पर जो बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और काफी अच्छा मतदान चल रहा है, लगातार मतदान जारी है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा मतदान। बागेश्वर विकासखंड की बात करें, कहीं मतदान रुकने की ऐसी घटना? नहीं, कहीं से भी ऐसी कोई घटना नहीं मिली है। सभी जगह शांतिपूर्वक
पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारे बूथों पर जो पर्याप्त फोर्स लगाया गया है। इसके अलावा सारी अलग मोबाइल टीमें भी घूम रही हैं, यूआरटी की टीमें घूम रही हैं, एसओजी की टीमें घूम रही हैं और जोन में पुलिस अधिकारी लगातार राउंड पे है और हम लोग भी लगातार ही राउंड पे सारे बूथों में और सभी जगह बहुत अच्छी तरह से बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। तो ये हमारे साथ थे कोतवाल बागेश्वर की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर बता रहे थे। हम जानना चाहेंगे, हमारे पीछे देख सकते हैं महिला वोटरों की काफी तादाद है यहाँ पर, सभी वर्ग की महिलाएं दिख रही हैं, उनका काफी उत्साह बना हुआ है। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इन मुद्दों को लेकर ये वोट करने जा रही हैं, क्योंकि 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो किस तरह से आप वोट करना चाह रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट कर रहे हैं? तो आप वोट करने के लिए आए हैं? अच्छा, तो 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? अब नया क्या देखना चाहते हैं? अच्छा, हमारे साथ एक और आमा भी है। आमा, आपसे जानना चाहेंगे, आप बुजुर्ग मतदाता हैं, कैसा आपको लग रहा है मतदान करने आप यहाँ पहुंचे हुए हैं? अच्छा लग रहा है, विकास को देखते हुए वोट करेंगे। तो यही हमारे साथ ठीक है, ठीक है हिमांशु, चूंकि देखिए ग्रामीण महिलाएं हैं, बिल्कुल कैमरे के सामने बोलने से वो जरूर हिचकिचा रही होंगी, लेकिन उनका उत्साह कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, चूंकि वो खुश हैं कि 1 साल का लंबा इंतजार उन्होंने किया है और आज वोटिंग का दिन है, तो लोग खुश भी है और बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों के बाहर भी पहुंच रहे हैं। मनीष, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत इस बार कड़ी कर दी गई है, लेकिन देखिए आपने जैसा कि बताया कि चुनौतियां भी बहुत है, बारिश का मौसम है, हाईकोर्ट में भी हमने देखा कि मामले को लेकर सुनवाई हुई और आखिरकार आज का वो दिन जब पहले चरण का मतदान हो रहा है। लेकिन इसके लिहाज से अगर बात करें, पंचायत चुनाव में पार्टियां हावी नहीं होती है, जो स्थानीय उम्मीदवार होते हैं वो सबसे ज्यादा हावी होते हैं। तो अभी विकासनगर में किस तरीके की तस्वीरें, कितना ज्यादा उम्मीदवारों में भी मंथन और क्या कुछ मुद्दे? इलेक्शन तो जो होते हैं ये एक गांव के समिति के अंदर होते हैं, समिति के अंदर होते हैं। इसमें राष्ट्रीय पार्टी को ज्यादा कोई योगदान नहीं होता, ना कोई हस्तक्षेप होता है। यहाँ पे निजी संबंध से इस इलेक्शन में लड़ा जाता है। यहाँ ये देखा जा सकता है कि यहाँ चाचा भतीजा भी आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस टाइप का ये इलेक्शन होता है। तो इस इलेक्शन में ये देखा जा सकता है कि बहुत लोग उत्साह भर के आ रहे हैं और लोग उत्साह भर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास। दिग्विजय भी हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े। दिग्विजय, 17,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी आज 12 जिलों के 49 विकास खंडों में नजर आ रहे हैं। 1500 से ज्यादा संवेदनशील बूथ हैं, तो 500 से ज्यादा अति संवेदनशील बूथ है। वहां पर किस तरीके से निगरानी की जा रही है और मौसम को लेकर अगर कुछ भी मतदान की प्रक्रिया में खलल जैसी तस्वीरें देखने को मिलती है, तो एक तरीके से कहा जाए तो अल्टरनेट डिसीजन क्या होगा, अल्टरनेट फैसला क्या फिर लिया जाएगा? बूथ की बात करें, संवेदनशील बूथ 2 लिहाज से है। एक तो कहीं बवाल होता है, वो दूसरे के मौसम के लिहाज से संवेदनशील बूथ है। अभी अल्मोड़ा जिले की बात करेंगे, सभी जिलों, सभी पोलिंग बूथों पे मतदान शुरू हो गया, तो मतदान जारी रहेगा। फिलहाल अभी की जो हमारी बात हुई थी निर्वाचन के लोगों से, उनका कहना है कि चुनाव लगातार जारी है, कहीं चुनाव रुकने की फिलहाल संभावनाएं नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है कि किसी का चुनाव रद्द होता है, रुकता है, तो उसके लिए अगली जो तारीख तय है 28 जुलाई को, तो संभवतः उस दिन मतदान किया जाएगा। और यहाँ सुरक्षा के लिहाज की बात की तो सरकार ने लगातार पुख्ता इंतजाम किए हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, जहाँ संभव हो सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सरकार कहीं कोई चूक होने देना नहीं चाहती, क्योंकि तमाम विवादों के बाद, लंबे समय बाद ये विधानसभा चुनाव जो अब 2027 में, उससे पहले के बड़े चुनाव हैं, तो पंचायत चुनाव में बहुत एहतियात सरकार बरत रही है। हमने लगातार देखा कोर्ट का लगातार दखल रहा है चुनाव में, चुनाव आज होंगे कल होंगे, इसको लेके तमाम संभावनाएं बनी रही। और जो यहाँ के हम चुनावी मुद्दों की बात करें तो ग्रामीण अंचल बहुत छोटे चुनावी मुद्दे होते हैं, विकास एक मुद्दा होता है, उसके अलावा राशन कार्ड है और सरकारी योजनाएं हैं, कुछ लोगों का लाभ मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। वो सारा जो एक खोल बनता है, जो तमाम झालमेल होते हैं, हम कह लोगे मन के अंदर जो द्वंद्व चलते हैं, वो इस चुनाव में वोट की शक्ल में सामने आते हैं। तो गांव के चुनाव बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाते हैं। ठीक है दिग्विजय, अगर संभव हो तो एक बार तस्वीरें भी दिखाइए, चूंकि युवा आपके आसपास बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, और बातचीत हो सके तो बातचीत भी कीजिएगा। चलिए हम बातचीत
करने की तो कोशिश करते हैं, अगर संभव हो पाए तो उनसे बिल्कुल। बातचीत कराते हैं। हिमांशु, तो कोशिश करते हैं आपसे बात करें। ले हिमांशु, इसको लेते हैं। बात करो। आगे पिक करना है। आपका नाम? बोरा जी, ये बताइए चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, किस आधार पर वोट करेंगे? अरे मेरे दोनों प्रधान सही है, मैं कहीं हूँ वोट जा सकती हूँ। तो और गांव में इसके अलावा तमाम चुनाव होना, तो कैसा माहौल है गांव का? गाँव का माहौल देखिए सही है, मतलब पूरा आगे निकलेगा, उसमें गाँव का विकास होना चाहिए। गांव का विकास हाँ, ये होना चाहिए। बाकी मैं इस बारे में कहता हूँ, मेरे गाँव का विकास जो भी प्रधान है, मेरा गाँव का विकास होना चाहिए। गाँव का मतलब गाँव का विकास नहीं पहले गांव का विकास होना चाहिए। देखिए, अभी हमने इनसे बात करी, यूथ है, इनका कहना है कि जीते कोई भी, ठीक है। लेकिन पहली शर्त है कि गांव का विकास होना चाहिए। जी बिल्कुल, जीते कोई भी गांव का विकास होना चाहिए, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। और हमने देखा कि लोग पंचायत चुनाव का भी इंतजार कर रहे थे ताकि वोट के जरिए अपने मुद्दों को वो उठा सके। तो देखिए, 533 अति संवेदनशील बूथ है, इसके अलावा 1500 से ज्यादा संवेदनशील बूथ यहां पर बनाए गए हैं, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। लगभग 1 से 1.5 साल का समय, जिसके बाद आज पंचायत चुनाव में वोट डालने का दिन है और ग्रामीण भी इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बेहद ही स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो नदी नालों को लेकर मुद्दा हो या फिर विकास को लेकर मुद्दा हो, सड़कों की सफाई को लेकर मुद्दा हो, सड़क को लेकर मुद्दा हो, चूंकि आज भी कई ऐसे गाँव हैं उत्तराखंड में जहां पर सड़क भी उपलब्ध नहीं है, यानी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों के पास नहीं है, जिसके जरिए वो शहरों में आवागमन कर सके या फिर शहरों में वो जुड़ सके। और यही वो मुद्दे लेकर आज मतदाता भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वोट के जरिए वो अपने मुद्दे को उठाएंगे। क्योंकि पंचायत चुनाव है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक यहाँ पर आज लोगों का दिन है कि वो अपनी सरकार चुनेंगे और वोट के जरिए ही सरकार चुनेंगे। हालांकि पार्टियां यहाँ पंचायत चुनाव में ज्यादा हावी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर जो स्थानीय दल है, उनकी भी ओर से अपने अपने कई उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनावी मैदान में जरूर उतारा जाता है। और लगभग 1 साल का लंबा इंतजार, उसके बाद आज वोटिंग का ये दिन। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। बागेश्वर, विकासनगर, रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। बागेश्वर में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, मतदान केंद्रों के बाहर लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। विकासनगर की बात करें तो लोग यहाँ लंबी लंबी कतारों में लगे हुए, लोग बाहर से भी यहाँ पर पहुंचे, यानी जो लोग दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में रहते हैं, वो भी अपने अपने गांव पहुंचे हैं, चूंकि आज वोटिंग का दिन है और वोट का अधिकार है उनका। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं, यहाँ भी सुबह 8 बजे से वोटिंग हुई और रुद्रप्रयाग में महिलाएं सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट करने के लिए नजर आई। लाइन में लगी हुई महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, चाहे वो युवा महिला हो या फिर बुजुर्ग महिला हो, सभी यहाँ पर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं। तो सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़े थे, एक एक तस्वीर भी उन लोगों ने दिखाई। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।